मास्टर फोटोशॉप अनलॉक अर्निंग पोटेंशियल की सीरीज का ये एपिसोड नंबर 5। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ टूल्स के बारे में बात करे थे एंड आपको उनके एग्जांपल्स के साथ मैंने समझाया था। तो उसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, ये उसका पार्ट 2 और इसमें हम आपको एग्जांपल्स के साथ में टूल्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट टूल जो आता है वो है कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब इससे हम सेम चीज को किसी और जगह पे मूव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये इसका शॉर्टकट की है, आपको यहाँ से मिल जाएगा कंटेंट अवेयर मूव टूल। इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड जैसे हमारे पास इसे फुटबॉल है तो इसको हम सिलेक्शन से इसको ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, आपको ध्यान पे रखना है एंड इसके बाद हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने इसको यहाँ पे मूव कर दिया तो अपनी ये फुटबॉल यहाँ से जाके यहाँ पे आ चुकी है। इसको कंट्रोल डी दबा के डी सिलेक्ट कर देंगे तो अब देखेंगे कि ये फुटबॉल आपकी यहाँ पे आ चुकी है। तो बेसिकली इस काम के लिए, इस तरह की चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एज एग्जांपल बता रहा हूँ, आप इसको खुद ट्राई करो एंड चीजें क्रिएट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट टूल जो आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल बहुत ही अमेजिंग टूल है गाइस। जब आप चीजों को क्रिएट करोगे, ड्रॉइंग्स बनाओगे या कुछ मैनिपुलेशन टाइप की चीजें क्रिएट करोगे तो ब्रश टूल हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अब यहाँ से ब्रश टूल का शॉर्टकट टूल बी है, बी हमने सेलेक्ट कर लिया। लेफ्ट स्क्वायर बटन प्रेस करेंगे तो साइज इसका कम होगा एंड राइट स्क्वायर बटन प्रेस करेंगे तो साइज का बढ़ जाएगा। माउस में राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से ब्रश की प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। यहाँ से भी आप साइज को कम ज्यादा कर सकते हो, इसकी हार्डनेस को बढ़ा सकते हो, हार्डनेस को कम ज्यादा कर सकते हो एंड ये यहाँ पे कुछ इसके मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्रशेस मिल जाएंगे एंड ये जो कुछ मैंने डाउनलोड कर रखे हैं ये भी कुछ ब्रशेस हैं। तो इसका एक और शॉर्टकट टूल है गाइस। अगर आप अपने कीबोर्ड में आल्ट प्रेस करते हैं एंड माउस की राइट क्लिक को लेफ्ट या राइट ड्रैग करते हैं तो ब्रश का साइज जो है स्मॉल और बिगर होगा एंड अगर उसी को आप अप या डाउन करते हैं तो ब्रश की ओपेसिटी जो है वो हार्ड एंड स्मूथर होती जाएगी। तो इसको भी आप यूज करके अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज को हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि काम हमारा फास्ट हो। तो अब यहाँ से आपको एक न्यू लेयर ले लेनी है। जब भी आप ब्रश को यूज करें तो ध्यान रखें कि आप न्यू लेयर पे ही ब्रश से वर्क करें, क्योंकि जैसे आप अगर अपनी ओरिजिनल लेयर पे वर्क कर देंगे ब्रश से एंड फिर इसमें कुछ चेंज करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। एंड जब आप न्यू लेयर लेके चेंजेस करेंगे तो इसमें आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, या अगर आप चाहते हो इस लेयर को नहीं रखना है, आपको ऐसे ही रखना है तो इस लेयर को आप डिलीट भी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आप अगर लेयर क्रिएट करके करते हो तो आपके पास काम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो हमने प्लस क्लिक किया एंड आपको ब्रश टूल का आपको कुछ सिंपल यूज दिखाता हूँ। मैंने इसका साइज क्रिएट बिगर कर लिया एंड यहाँ से कलर मैंने इसका ले लिया, जो सपोज ग्रीन ले लिया। अब इसको मैंने ऊपर से यहाँ से ब्रश कर दिया। ये यहाँ पे ब्लेंड मोड होता है गाइस एंड जब आप इसके ब्लेंड मोड से प्ले करेंगे तो आप बहुत सारी चीजों को उससे आप डिफरेंट इफेक्ट दे सकते हो उस एक चीज से, तो वो जो कि आपकी इमेज को बहुत ही अच्छा बना देगी। तो आपके सामने ये इमेज मैंने तैयार कर ली, वो भी ब्रश को यूज करके। कितनी अच्छी चीज यहाँ पे हमारे इस फोटो को हमने बना के दे दी है। एंड नेक्स्ट अपने पास आता है मिक्सर ब्रश टूल। जो मिक्सर ब्रश टूल होता है चीजों को मिक्स करने में काम आता है। जैसे हमारे पास एक सॉलिड लेयर ले लेते हैं, इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ से चेंज कर लेंगे एंड लेयर 1 पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप मिक्सर ब्रश टूल ले लेंगे एंड देखेंगे कि यहाँ से आप एंड सिंपल आपको अपनी लेयर में ब्रश करना है एंड आप उसको मिक्स कर लोगे। तो कुछ इस तरह से आप मिक्सर ब्रश टूल को भी यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट अपने पास आता है क्लोन स्टैम्प टूल, जो कि बहुत ही अमेजिंग टूल है। इसका एस शॉर्टकट की है एंड आप जब अपने कीबोर्ड में एस प्रेस करेंगे तो आपका क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट से आप इसका साइज कम और ज्यादा कर सकते हो एंड आल्ट प्रेस करके राइट क्लिक अप एंड डाउन करोगे तो ओपेसिटी इसकी हार्ड होगी एंड लेफ्ट राइट करोगे तो साइज इसका इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। तो ये टूल बहुत ही अमेजिंग है गाइस। तो जैसे हमारे पास ये बच्चा और इसकी राइट साइड की आई जो है वो थोड़ी सी खराब है, तो इस आई को हम बहुत ही अच्छी कर सकते हैं इस सिंपल इस क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से। लेफ्ट वाली आई जो है इसकी अच्छी है तो हम अपने कीबोर्ड में आल्ट प्रेस करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे एंड बस सिंपल यहाँ पे जाके हम इसको प्रेस करेंगे इसकी राइट साइड वाली आई में एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने इसको इजिली आई इसकी पहले से बेटर कर दिया है। एंड जब आप इसको अच्छे से यूज करोगे तो आप देख पाओगे कि कितनी अच्छी तरीके से आप इसको यूज कर पा रहे हो। एंड इसी का एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। तो आपको अपने कीबोर्ड में आल्ट प्रेस करना है एंड जिस भी ऑब्जेक्ट को आप क्लोन करना चाहते हो, क्लोन मतलब डुप्लीकेट, तो उस ऑब्जेक्ट में आपको आल्ट प्रेस करके क्लिक कर देना है एंड बस आपको अपनी उस लेयर पे इसको सिंपल प्रेस कर देना है एंड आप देखेंगे कि आप उस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट ले आए हो यहाँ पे। तो सिंपल आप किसी भी चीज को ऐसे क्लोन कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हिस्ट्री ब्रश टूल। तो ये टूल इतना कुछ काम में नहीं आता है गाइस, तो इसको स्किप करते हैं। अपने पास आता है उसके बाद में इरेजर टूल, जिसका शॉर्टकट की ई है। इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक सॉलिड लेयर, सॉलिड कलर की लेयर ले लेते हैं। आपको सिंपल प्लस के आइकन में क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर आ चुकी है। तो यहाँ पे गाइस 2 कलर होते हैं। तो ऊपर यहाँ पे आपको जो स्क्वायर बॉक्स में कलर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं फोरग्राउंड कलर एंड जो नीचे व्हाइट कलर के स्क्वायर बॉक्स में कलर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। तो मैं आपको एक बार और एग्जांपल से बता देता हूँ। जब आप अपने कीबोर्ड में यहाँ पे प्लस करके न्यू लेयर लेंगे एंड आल्ट प्लस बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर फोरग्राउंड में कलर होता है फोरग्राउंड कलर फिल कर देता है एंड कंट्रोल प्लस बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड कलर ले लेता है। तो यहाँ पे हमने
हमने यहाँ पे एक सॉलिड कलर का बैकग्राउंड ले लिया है। इरेजर टूल जिसका काम है सिर्फ इरेज करना, तो ये यहाँ पे चीजों को आपको इरेज करके दे देगा। जब आप इसमें इरेज करेंगे तो देख रहे हैं आप इसके सॉलिड कलर के बैकग्राउंड पे चीजें इरेज हो चुकी हैं। उसके बाद आता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। इसको यूज करके आपके बैकग्राउंड को आप इरेज कर सकते हो। एंड अब आता है हमारे पास मैजिक इरेजर टूल। तो अभी हमने इरेजर टूल को यूज करके चीजें इरेज करी है। तो अब यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल इतना अच्छा काम करता है जिसको देख के आप हैरान हो जाओगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के, कहीं पे व्हाइट कलर, कहीं पे ग्रीन है। तो जब मैजिक इरेजर टूल को यूज करेंगे तो ये इन सबको एज अ शेप समझ लेता है और उनको इरेज करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये सिर्फ इतने में कवर्ड है। हम मैजिक इरेजर टूल को यूज करके इरेज करेंगे तो ये सिर्फ इतने अंदर का पोर्शन ले लेगा। अब ये यहाँ पे हम इसको ऐसे इरेज कर सकते हैं। तो इस तरह आप मैजिक इरेजर टूल को यूज करके चीजें इरेज कर सकते हो। एंड जब आप कुछ चीजें क्रिएट कर रहे होगे तो वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से मैजिक इरेजर टूल हेल्प करेगा। मैजिक इरेजर टूल का आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जस्ट सपोज आपने कुछ शेप्स को ड्रॉ कर लिया, ऐसे मैंने कुछ शेप्स को, रैंडम शेप्स ड्रॉ कर लिए अपने आर्ट बोर्ड में। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे कुछ मल्टीपल शेप्स को ड्रॉ करे जो कि काफी लेयर्स में आ चुके हैं। एंड मैं इन सारी लेयर्स को मर्ज कर देता हूँ। सिंपल मैंने किया क्या, रेक्टेंगल 1 वाली लेयर पे क्लिक करिए एंड शिफ्ट दबा के टॉप वाली लेयर पे मैंने क्लिक कर दिया, कंट्रोल ई मैंने प्रेस किया तो सारी लेयर ये मर्ज हो चुकी है, आप देख सकते हो। बट अभी ये एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। आपने यहाँ पे देखा इस लेयर को हम यहाँ से रेस्टराइज कर लेंगे क्योंकि अभी कुछ चेंजेस कर नहीं पाएंगे। एंड इरेजर टूल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इरेजर टूल को सेलेक्ट करने के बाद अब मैं जब इरेज करूंगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो आप चीजों को इरेज कर सकते हैं। बट यहीं पे अपने पास खास है मैजिक इरेजर टूल। इसको जब आप यूज करेंगे तो गाइस जब आप किसी शेप में क्लिक करेंगे तो पार्टिकुलर उस कलर को ही ये इरेज कर देगा। है ना बड़ी कमाल की चीज। आप इसको यूज करके किसी भी एरिया का कलर, पार्टिकुलर जो कलर आप सेलेक्ट करोगे उसको इरेज करके दे देगा। तो बहुत ही कमाल का टूल है ये इरेजर टूल। इसको आप यूज करो और मुझे बताओ कि आपने कैसे यूज किया। तो हमने बात कर ली इरेजर टूल की। इरेजर टूल के बाद अपने पास आ जाता है ग्रेडियंट टूल। तो ग्रेडियंट टूल को यूज करने के लिए इसका शॉर्टकट की जो है वो जी है। आप अपने कीबोर्ड में जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मेरे पास ये इमेज है जो कि जेपेग फॉर्मेट में है। अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लूंगा, अपने कीबोर्ड में डबल प्रेस करूंगा और यहाँ से हमारे पास मैजिक पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ऊपर सेलेक्ट सब्जेक्ट में क्लिक कर दूंगा तो अपने पास सब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब अपने कीबोर्ड में कंट्रोल जे प्रेस कर दूंगा तो अपने पास जो ये कैरेक्टर था इसका बैकग्राउंड रिमूव होकर हमारे पास ये आ चुका है। अब यहीं पे हम यूज करेंगे ग्रेडियंट टूल को। अपनी जो ये मेन लेयर थी इसको यहाँ से हम अनलॉक कर लेंगे। यहाँ से प्लस प्रेस करके एक लेयर ले लेंगे, एम्प्टी लेयर ले लेंगे। उसके बाद अपने कीबोर्ड में जी प्रेस करेंगे जो कि ग्रेडियंट टूल है। यहाँ से इसको ले लेंगे एंड आपको ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी। तो यहाँ पे आपको जो ग्रेडियंट का कलर दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ग्रेडियंट दिख जाएंगे आपको। आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो या आप चाहो तो आप खुद का ग्रेडियंट भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक ऑरेंज कलर का ग्रेडियंट। और अगर आप अब खुद का ग्रेडियंट बनाने चाह रहे हो तो सिंपल यहाँ से आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी कलर ले लो। और अगर आपको जस्ट सपोज कि इस पॉइंट में कलर लेना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करना है एंड आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कलर आ जाएगा। तो इसका कलर आप कुछ भी ले सकते हो। जिसमें मैंने यहाँ पे इसको दे देता हूँ रेड कलर। तो ये यहाँ पे अपने पास एक ग्रेडियंट आ गया। एंड अगर आप सेम कलर को दूसरी जगह भी लाना चाहते हो इसके अपोजिट साइड में तो सिंपल अपने कीबोर्ड में आल्ट प्रेस करके और इसको क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक डुप्लीकेट इसका मिल जाएगा। एंड जो ये एम्प्टी लेयर थी तो इस पे हम सिंपल ड्रैग कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे अपना ग्रेडियंट को यूज कर लिया है। अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा लेफ्ट में करेंगे एंड हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें तो हम इसको यहाँ पे इजिली लिख सकते हैं। तो ये मैंने टेक्स्ट लिखा, इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर दूंगा। तो इस तरह से आप इस ग्रेडियंट को यूज कर सकते हो। और इसका यूज हम एक और डिफरेंट तरीके से करते हैं, उसका भी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं एक न्यू साइज ले लेता हूँ जिसको मैं रील के साइज में लेता हूँ। एंड यहाँ से हम अपने इस कैरेक्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। सिंपल इस पे लाके हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। आल्ट दबा के हम इसको रिसाइज कर लेंगे। एंड रिसाइज करने में आपको ध्यान रखना है जब भी आप रिसाइज करें तो आल्ट दबा के करें, वरना आपका जो इमेज है वो स्ट्रेच हो जाएगा। और जब वो स्ट्रेच होता है तो वो आपके डिजाइन को खराब कर देता है, आपकी इमेज को बेकार कर देता है, वो देखने में अच्छी नहीं लगती है। अब यहाँ से हम कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेंगे। मैं यहाँ पे अब सर्च करता हूँ कोई बैकग्राउंड, रेन से रिलेटेड रेन बैकग्राउंड सर्च करता हूँ, रेन बैकग्राउंड। एंड आपको एक कमाल की चीज बताता हूँ, जब यहाँ पे आप देखेंगे तो कभी कभी होता है कि आपके पास जो इमेज आती है वो कम क्वालिटी की आती है। तो जैसे देख रहे हैं कम क्वालिटी की इमेज है तो आपको सिंपल ऊपर जाना है, यहाँ टूल्स दिखेगा, साइज में जाना है, लार्ज कर देना है। तो जो भी आपकी इमेज आएंगी वो हाई क्वालिटी HD इमेज आएंगी। अब जैसे हमारे पास एक ये इमेज है तो यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जस्ट सपोज मैंने ये इमेज को सेलेक्ट किया तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, फोटोशॉप में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अपने पास ये इमेज आ चुकी है। अब इस इमेज को हमको नीचे लेके जाना है तो सिंपल हम इसको यहाँ से राइट साइड में देखेंगे लेयर से, तो यहाँ से इसको क्लिक करके नीचे ड्रैग कर सकते हैं। एक चीज और कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट वाला होता है उसको प्रेस करेंगे तो ये लेयर नीचे हो जाएगी। ये इसका शॉर्टकट टूल है। तो टूल्स की पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अब ये भी ग्रेडियंट टूल बहुत काम का आता है। जस्ट सपोज कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये इमेज है
एंड इसका मैं कुछ पोर्शन डार्क करना चाहता हूँ। तो यहाँ से हम सिंपल नीचे यहाँ से प्लस करके एक न्यू लेयर ले लेंगे, ग्रेडियंट टूल जी प्रेस कर देंगे एंड यहाँ पे आपके पास देख रहे हैं लेयर होती है, तो आपको यहाँ बेसिक वाले में चले जाना है एंड जो सेकंड नंबर पे दिख रहा है आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको ही क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड में जो होता है तो यहाँ पे ब्लैक कलर है एंड राइट साइड में ट्रांसपेरेंट है, और जो ये है इसके बाद जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर है एंड राइट साइड में आपके पास व्हाइट कलर है। तो आपको ये ले लेना है जो कि एक साइड ट्रांसपेरेंट कलर होता है, तो इसको हम ओके कर देंगे। और एक चीज आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पे जो कलर टूल होता है तो यहाँ पे जो ऊपर फोरग्राउंड पे होगा वही कलर आपको ग्रेडियंट पे भी मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लिया तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेडियंट पे आपके रेड हो चुका है, एंड यहाँ पे अगर मैंने येलो सेलेक्ट कर लिया तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर आपके येलो हो चुका है। तो सिंपल मैं यहाँ से ब्लैक कलर ले लूंगा एंड इस इमेज को मैं और डार्क कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट करके नीचे लाऊंगा इस इमेज और इसके बीच में एंड जी प्रेस कर दूंगा और यहाँ सेलेक्ट करके जी प्रेस कर दूंगा, शिफ्ट दबा के करूंगा जिससे स्ट्रेट जाए। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास डार्क क्रिएट हो चुकी है, तो अपने पास ये इमेज और डार्क हो चुकी है। तो आप देख सकते हो, तो हम जब चीज़ों को डार्क करना चाहें या कुछ डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट देना चाहें तो हम इस तरह ग्रेडियंट टूल को यूज करके दे सकते हैं। एंड सिंपल वही टेक्स्ट मैं यहाँ पे ले आऊंगा, कंट्रोल टी प्रेस करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे एंड इसका कलर हम कर देंगे व्हाइट। तो देखेंगे हमने इसको एक और तरह की इमेज को क्रिएट कर लिया है ग्रेडियंट टूल को यूज करके। तो अब यहीं पे अपने पास नेक्स्ट टूल जो आ जाता है पेंट बकेट टूल। जब आप अपने कुछ ऑब्जेक्ट्स पे कलर देना चाहें, आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप पेंट बकेट टूल को यूज करें तो जो आपका इमेज है वो रास्टराइज होना चाहिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये इमेज है तो अगर हम यहाँ से इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर देंगे तो अब हम इसे पेंट बकेट टूल का यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लॉक करके एक आइकन दिखा रहा है आपकी स्क्रीन पे, हम पेंट बकेट टूल को नहीं यूज कर सकते। इसको मैं यहीं से अगर रेस्टराइज कर देता हूँ, अब आप देखेंगे कि हम पेंट बकेट टूल को यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। तो इसका भी आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जस्ट सपोज हमने कुछ शेप ड्रॉ कर ली है अपने स्क्रीन पे एंड अब हम पेंट बकेट टूल को लेंगे जी प्रेस करके, ये पेंट बकेट टूल है सेकंड ऑप्शन पे, तो आप देखेंगे इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम सारे रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई दबा देंगे जिससे ये रेक्टेंगल हमारी सिंपल एक सिंगल लेयर बन चुके हैं। अभी आप देख लो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो अब हम इनको कर लेंगे यहाँ से रास्टराइज। अब इसके बाद हम अपना पेंट बकेट टूल लेंगे एंड कोई भी कलर अगर हम फिल करना चाहें तो हम यहाँ से इनको फिल कर सकते हैं। हम सिलेक्ट कर लेंगे रेक्टेंगल 4 वाली लेयर एंड पेंट बकेट टूल से सिंपल इसको फिल करके हम उसमें कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ से हमने कलर चेंज किया एंड इसको हम इसमें फिल कर देंगे। तो इस तरह से आप पेंट बकेट टूल को भी यूज कर सकते हो। पेंट बकेट टूल बेसिकली कलर्स को फिल करने के लिए यूज आता है। तो अब अपने पास यहीं पे आता है स्मज टूल। इसका कोई शॉर्टकट टूल नहीं है, इस पे आपको यहाँ पे 3 फीचर दी जाएंगे, ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मज टूल। तो अगर हमें ब्लर देना है तो हम ऊपर फिल्टर में जाते हैं, ब्लर में जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स के ब्लर जो हम देना चाहते हैं वो यहाँ से दे लेते हैं। एंड सेम अगर हमें शार्पन करना है इमेज को तो फिल्टर में जाते हैं एंड यहाँ से शार्पन दिख जाता है, तो यहाँ से हम डिफरेंट टाइप्स के शार्प दे सकते हैं। तो जब हम आगे बैनर, ग्राफिक या कुछ भी बना रहे होंगे तो हम इस टूल को इजीली सीख लेंगे। अभी इसका सीखना कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट टूल जो आता है अपने पास वो है डॉज टूल। जब आप अपनी स्किन को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहोगे, आपकी स्किन अगर डार्क है तो उसको थोड़ा सा इनहेंस करना चाहते हो तो डॉज टूल का आप यूज कर सकते हो। राइट क्लिक करके इसका साइज यहाँ बढ़ा सकते हो एंड इसकी हार्डनेस भी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ से आपको ऊपर रेंज दिख रहा होगा, मिड टोन, शेडोज, हाईलाइट्स। शेडोज मतलब जो डार्क एरिया है, हाईलाइट्स मतलब जो व्हाइट एरिया है पूरा प्रॉपर, एंड मिड टोन मतलब बीच वाला एरिया। तो मिड टोन को हम यूज करेंगे। इमेज को हम कर लेंगे जूम एंड डॉज टूल को सिलेक्ट करके हम इसको सिंपल नॉर्मल टैप करेंगे तो आप देखोगे आपकी स्किन थोड़ी सी ब्राइट होने लगी है। तो इस तरह हम डॉज टूल को भी यूज करके इमेजेस को ब्राइट करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल जो है वो बर्न टूल। तो बर्न टूल का सेम यूज आप अगर साइज बढ़ाना चाहते हो तो राइट साइड स्क्वायर बटन प्रेस करोगे तो आपका इसका साइज बढ़ जाएगा। एंड जो बर्न टूल है ये आपकी बेसिकली इमेज के हाईलाइटेड पोर्शन को कम हाईलाइट करने में काम आता है, मतलब आप उस एरिया को बर्न कर सकते हो। एंड यहीं पे अपने पास नेक्स्ट टूल जो आता है स्पंज टूल। तो स्पंज टूल बेसिकली उस एरिया को ब्लैक एंड व्हाइट कर देता है। जब अपने कीबोर्ड में स्पंज टूल को प्रेस करोगे तो देखोगे आपके इस एरिया को इसने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। तो ये तो था डॉज, बर्न, स्पंज टूल के बारे में। एंड अब अपने पास नेक्स्ट टूल जो आता है वो बहुत ही कमाल का है, जो कि है पेन टूल। तो पेन टूल को मैं इसको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊंगा तो इस पेन टूल को मैं बहुत जल्दी कवर कर दूंगा। मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि होगी हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड यूजिंग पेन टूल, जिसमें मैं पेन टूल को एंड मैजिक वॉन्ड टूल, इन 2 टूल्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो जो कि होगी अपनी पार्ट नंबर 6। तो यहाँ पे अब अपने पास आ जाता है टेक्स्ट टूल, टाइप टूल। इसको हमने कैरेक्टर टूल्स में बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। तो अब अपने पास नेक्स्ट टूल जो आता है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इतना कमाल का टूल है जो आपको शेप्स के साथ खेलने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 शेप को ड्रॉ कर लिया, सर्कल, एक रेक्टेंगल है एंड एक सर्कल है।
तो इसको आप यू प्रेस करके यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। ये यहाँ से रेक्टेंगल टूल आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर सर्कल क्रिएट करना चाहो तो शिफ्ट दबा के आप जब प्रेस करोगे तो सर्कल आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह आप शेप को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक नॉर्मल मेथड है एंड एक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ये टूल क्यों कमाल के हैं, जब आप नॉर्मल तरीके से अगर आप इसका शेप चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि कंट्रोल टी दबाओगे, राइट क्लिक करके यहाँ से स्क्यू है तो स्क्यू करके आप इसका शेप थोड़ा बहुत चेंज कर दोगे, जिस तरह से आप चेंज करना चाहते हो एडजस्ट कर लोगे। स्क्यू करके आप इसका साइज को चेंज कर लोगे एंड जब आप यहाँ से इसको यस में क्लिक करेंगे तो ये जो आपका शेप है ना, इसको एक पाथ में क्रिएट कर देगा। अब जब ये पाथ में क्रिएट कर देगा तो इसका मतलब कि आप इसकी प्रॉपर्टीज को आप यूज नहीं कर सकते हो। कुछ भी करेंगे, डिस्टॉर्ट करेंगे या पर्सपेक्टिव रैप करेंगे, कुछ भी करेंगे तो ये आपकी शेप को एक पाथ में क्रिएट कर देगा। मतलब अब आप इसमें जैसे स्ट्रोक देना चाहते हो तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो गायब हो चुकी हैं। तो अब अपने पास आ जाता है पाथ सिलेक्शन टूल। तो पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से आप शेप में जो भी चेंजेस करना चाहो आप इजिली कर सकते हो। आपने उसको यहाँ से इसको शेप को चेंज किया, कुछ भी करना है आप इजिली कर सकते हो। आपने यहाँ से लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसके इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया एंड कहीं भी आपने इसको मूव कर दिया एंड यहाँ से आप पाथ सिलेक्शन टूल से इसके पाथ के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो ये आपके उस शेप को एज अ शेप ही रखेगा, इसको पाथ में कन्वर्ट नहीं करेगा। और यहाँ से आप देख सकते हो इसकी सारी प्रॉपर्टीज अभी भी आ रही हैं। सेम गोज टू रेक्टेंगल, अगर आप रेक्टेंगल टूल भी लेते हो एंड इसके साथ यहाँ से आप सिलेक्ट करते हो पाथ सिलेक्शन टूल और इसके पाथ के साथ इंडिविजुअली आप यहाँ से इसको इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर सकते हो। आप देख सकते हो, आप अगर राइट साइड करना चाहो तो राइट साइड जूम करके कर सकते हो, लेफ्ट से करना चाहो लेफ्ट से कर सकते हो एंड कुछ भी छेड़छाड़ इसके शेप के साथ करना चाहो तो आप कर सकते हो एंड ये आपकी शेप को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। बट अगर आप नॉर्मली करोगे तो आप अगर राइट साइड से इसको इंक्रीज करना चाह रहे हो तो ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा इंक्रीज करने में। मतलब आप इसको ऐसे देखो इंक्रीज करो तो ये पूरा फिक्स रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं पाथ सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। बट अगर हम इसको नॉर्मली भी अगर हम करना चाहें तो सिंपल हमें क्या करना होता है, शिफ्ट दबाना होता है और जिस भी एक साइड से हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वहां से इंक्रीज डिक्रीज नॉर्मली हो जाता है। एंड यहीं पे नेक्स्ट टूल जो है अपने पाथ सिलेक्शन टूल के बाद आ जाता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को आप सेलेक्ट करेंगे एंड जैसे यहाँ पे एंकर पॉइंट है, इसके एंकर पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लोगे तो आप इसकी पोजीशन को भी या तो इजिली शेप को आप जिस भी शेप में एडिट करना चाहें आप इसको एडिट कर सकते हैं। एंड नॉर्मल मेथड में हमारे पास आ जाता है कंट्रोल टी, जब आप प्रेस करेंगे तो राइट क्लिक करके यहाँ से आपके पास आ जाता है एक वार्प का ऑप्शन। वार्प में क्लिक करेंगे तो आप इस शेप को जिस भी एंकर पॉइंट से जैसे भी रीसाइज करना चाहें या रीशेप करना चाहें आप इसको शेप कर सकते हो। तो इन दो टूल्स की मदद से हमने 4 तरह के टूल्स को समझ लिया, जो कि था अपना नॉर्मल मेथड से भी हमने शेप्स के साथ खेलना सीख लिया एंड जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पाथ सिलेक्शन टूल थे उनसे भी हमने शेप को खेलना सीख लिया। तो अब अपने पास यहीं पे नेक्स्ट टूल जो आता है वो है हैंड टूल एंड रोटेट व्यू टूल। तो हैंड टूल का शॉर्टकट की एच है। तो आप जैसे अपने कीबोर्ड में नॉर्मली देखना चाहते हो, जब आपका कैनवास काफी बड़ा होता है तो आप चीजों को मूव करके देखना चाहते हो तो आप हैंड टूल का यूज कर सकते हो। तो इसका स्पेस बार भी शॉर्टकट किया आप अपने कीबोर्ड में, जब स्पेस बार दबाओगे तो आप देखोगे कि अपने पास हैंड आ जाएगा। मैं भी नहीं दबा रहा हूँ, नॉर्मली है मेरा ये मूव टूल सिलेक्ट हुआ है। जब अपने कीबोर्ड में स्पेस बार क्लिक करके होल्ड किए रहोगे तो आपके पास ये हैंड टूल दे देता है। तो आप इस तरह भी इसको यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट टूल जो आता है अपने पास रोटेट व्यू टूल। तो ये आपके पूरे कैनवस को रोटेट कर देता है, जिस भी एंगल में चाहो आप इसको रोटेट कर सकते हो। यहाँ से अगर आप खुद की डायमेंशन लेना चाहो 45 डिग्री एंगल पे रोटेट करना चाहते हो 45 डिग्री में रोटेट कर सकते हो, 90 डिग्री में रोटेट करना चाहो 90 डिग्री में रोटेट कर सकते हो एंड वापस सेम साइज में लाना चाहते हो 0 डिग्री कर दो तो वापस सेम साइज में आ जाएगा। तो यहीं पे नेक्स्ट टूल जो आता है वो जूम टूल है। जूम टूल जूम टूल का शॉर्टकट की जेड है। जब अपने आप कीबोर्ड में जब आप लेफ्ट क्लिक करके राइट साइड में ड्रैग करोगे तो ये जूम इन कर देगा एंड जब आप अपने कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में क्लिक करके लेफ्ट साइड में ड्रैग करोगे तो ये आपको जूम आउट कर देगा। नीचे आपको यहाँ पे कलर दिख जाता है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर होता है, तो मैंने आपको बता ही दिया है। एंड नीचे यहाँ पे आपको एक दिख जाएगा, तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कैनवस सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप अपने कैनवस को देखना चाहते हो कितना कैनवस है तो आप इसमें क्लिक करोगे तो ये आपके कैनवस को सेलेक्ट कर लेगा। एंड अगर आप अपने इसको फुल स्क्रीन करना चाहते हो तो आप F प्रेस कर दोगे कीबोर्ड में तो ये आपको बेसिकली फुल स्क्रीन करके दे देगा। F दबाओगे तो आपकी इमेज को फुल स्क्रीन करता चला जाएगा, जितना मैक्सिमम हो सकता है तो आपको फुल स्क्रीन करके दे देगा। तो ये यहाँ पे इसका टूल दिख जाता है एंड शॉर्टकट की इसका F है, आप F प्रेस करके अपने डिजाइन को फुल स्क्रीन में भी देख सकते हो। तो ये था टूल्स का पार्ट 2। हमने इन 2 वीडियोस में सारे टूल्स को कवर कर लिया है एंड आई नो ये वीडियो काफी लंबी हो गई है और लंबी हुई इसके पीछे रीजन यार, क्योंकि अगर मैं आपको टूल्स अच्छे से समझाऊंगा नहीं तो फिर हम आगे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। जब हम डिजाइन को क्रिएट करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि हम इस टूल को यूज कर रहे हैं तो आप सोचोगे यार ये टूल्स कौन सा है, कहाँ पे है ना, काफी सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए मैंने टूल्स को टाइम लेके अच्छे से समझाया, हर टूल्स को एक एग्जांपल की तरह से समझाया है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो जो फोटोशॉप को सीखना चाहते हैं। तो इस सीरीज का ये था एपिसोड नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।